फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नैन मैथमेटिक्स में। आज हमारा क्लास 12 का टॉपिक लाए हैं क्या, समाकलन का सीरीज है ना। समाकलन का सीरीज इसमें हम कराएंगे क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चन को कराया जाएगा है ना। ये समाकलन का सीरीज कुछ दिन चलेगा, एक हफ्ते से ऊपर ही चलेगा, लेकिन जितना क्वेश्चन कराएंगे हमको लग रहा है कि इससे यहाँ समाकलन की सीरीज से जो भी वीडियो जो देख लेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो चीजें प्रीवियस पेपर में आ चुका है वही चीजें करा रहे हैं, उनकी आने की संभावना भी है। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सामने आपको डिस्कस करेंगे। तो एक हफ्ता चलेगा ना, एक हफ्ते से ऊपर चलेगा, लेकिन घबराना नहीं। ये अधिक समाकलन का सीरीज जो कर लेता है तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। समाकलन इसी में से आएगा तो आएगा। जो कि आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाए दो तो फिर ऐसे क्वेश्चन कराएंगे ना। तो समाकलन के सीरीज को देखिएगा जरूर, क्योंकि इसी में से ही आएगा, ये तो पूरी गारंटी है ना। यहाँ से बाहर क्वेश्चन समाकलन का नहीं आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया समाकलन का, दिया का रूट में x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर है। बोला है कि इसका समाकलन कीजिए। तो हमें याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना। तो क्या होता है, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पर क्या कर देंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे ना। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो समाकलन लगा देते हैं, कोष्टक बंद कर दिए। तो a का स्क्वायर, अभी a का स्क्वायर मतलब कि रूट x का होल स्क्वायर है ना। तो हमें याद होनी चाहिए कि रूट में भी कोई भी संख्या दिया और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वही संख्या आता है। चलिए ना इसको दिखा देते हैं। रूट में x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, चीजों को समझ लीजिए कैसे आता है। देखिए रूट में x है ना, इसका होल स्क्वायर का मतलब रूट x है ना। इसको लिख सकते हैं, रूट को x को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू में 1/2 लिख सकते हैं ना। हमें घातांक में 6, 7, 8 में सब पढ़े हैं कि आधार समान होता है, बीच में गुणा तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो बताइए ना, पावर क्या है, आधा आधा नहीं दिख रहा, 1/2 को आधा कहते हैं तो आधा आधा कितना होता है, 1। तो बताइए x की पावर, आधार तो यही है ना, आधार इसे बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। तो ये आधार क्या है बाबू, x। इसका पावर क्या, आधा आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1। किसी भी संख्या के पावर क्या हो, 1 हो तो वही संख्या आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिए थे, अभी ने बोले थे किसी भी संख्या, कोई भी रूट में संख्या हो, यदि उसका स्क्वायर पूछता है तो वही संख्या आ जाती है। ये चीजें याद रखना है, कहीं भी यही फॉलो होता है। तो a का स्क्वायर और धन b का स्क्वायर को क्या आ जाएगा, ये चीज दिया है, और माइनस का 2ab की जगह रूट में x, और यहाँ पे क्या दिए 1/रूट में x, ए भी हो गया यहाँ कोष्टक बंद, और dx। ये चीजें अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बोल दिया ना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 और dx, बस dx को गुणा कर ले, समाकलन x dx प्लस समाकलन 1/x dx। यहाँ पे माइनस 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लेंगे, और dx ये चीज करेंगे। तो इसका समाकलन में क्या होता है, x की पावर यदि n होता है, समाकलन निकालना होता है, सूत्र है ये चीज, x की पावर n कर देते हैं आप प्लस 1/n+1, इसी पे ब्रेक कर देंगे। तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये 1 n की जगह पे क्या है बाबू, 1 है ना। तो 1+1 तो कितना आ जाएगा, 2 है ना। इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1+1 तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 1+1 क्या हो जाएगा 2। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 2। ठीक, आइए बताइए इसका समाकलन क्या था, 1/x का समाकलन होता है log x, यहाँ क्या लिख देंगे log x। यहाँ बताइए ना, एक का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं, यदि dx के सापेक्ष किए तो x आ जाएगा, dy के सापेक्ष किए तो dy, dt के सापेक्ष dt। यदि थीटा होता है, d थीटा के सापेक्ष करते हैं तो क्या जाता है थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा है ना, आप प्लस का c, यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में cos 2x का फॉर्मूला है ना। cos 2x बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस का 1 होता है, यही सूत्र है। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, cos स्क्वायर x का समाकलन है ना। हमें कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि cos स्क्वायर x का समाकलन है, नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में आ गए यहाँ पे, तो देखिए ना यहाँ पे cos स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ से cos स्क्वायर का मान निकालें, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस का 1, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर x बचा। ये भी 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि cos स्क्वायर, इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस का 1, यह गुणा में है तो भाग में, यहाँ पे cos स्क्वायर x। तो क्या हम इसकी जगह पे ये नहीं रख सकते हैं, चीज़ों को समझना है। तो ये चीज़ें रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, समाकलन लगा देंगे, इसके जगह पे लिखेंगे cos
cos 2x प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा dx है तो dx। ठीक, ये कर देंगे। 1/2 को क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे कर देंगे समाकलन cos 2x dx प्लस यहाँ पे समाकलन 1 dx पुस्तक बंद। हमने क्या कर दिया 1/2 को बाहर ले लिया, इसमें समाकलन लगा दिया और इस 1 में भी समाकलन लगा दिया। चलिए यहाँ पे करते हैं 1/2 तो सेम है। हमें याद है कि cos 2x है ना, जैसे cos x का समाकलन क्या होता है sin x, लेकिन 2x है तो लगा देंगे 2x। ठीक, तो साइन हो जाएगा 2x। cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो cos 2x का समाकलन भी क्या हो जाएगा sin 2x। लेकिन होता क्या है जो गुणांक होता है ना, देखिए x का गुणांक क्या है 2 ना, तो उस गुणांक से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। ठीक, ये चीज हो गया आप प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1 का अभी बताया है ना समाकलन, इसमें 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाता है x, जिसके सापेक्ष करेंगे वही वैल्यू आ जाता है। चलिए अब गुणा कर देते हैं ना, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा sin 2x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, यहाँ पे आएगा 1/2 तो x/2। समाकलन के बाद c लगा देते हैं। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन अभी हम बता दें। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये नहीं सोचना कि आसान है, ये सब क्या ऑब्जेक्टिव में लगभग आएंगे। जितना आसान क्वेश्चन है अभी शुरू में क्या ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन आसान मतलब जो भी पेपर में आया हुआ है आसान और हार्ड सब देता है। नहीं कि सब हार्ड ही क्वेश्चन देता है, समय के अनुसार सब क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि आसान और हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नहीं कि खाली हार्ड दे दे तो समय में क्या बढ़ाना पड़ जाएगा उन लोगों को। इसी चीज को समझना है। आसान अभी चल रहा है लेकिन क्या करना है इस चीजों को समझिए। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब आएगा, ये पूरी गारंटी है, पेपर में आएगा, यहीं से आएगा, समाकलन सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। बस आप करते रहिए जो क्वेश्चन हमने करा दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका समाकलन देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका समाकलन, लेकिन बनाना पड़ेगा। तो हम पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस क्या होता है बाबू cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है, 1 नहीं है, तो 1 की जगह इसको रख देंगे। चलिए तो रखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस का क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स। हो सकता है यहाँ पे dx, चलिए लगाते हैं इसको, कौन dx लगा दिए। यहाँ पे क्या दिया है sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स। प्लस नहीं है यहाँ पे, क्या है प्लस नहीं, सॉरी इनटू में है ना, ये चीज हो गया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि होता क्या है कि अंश में क्या दिख रहा है 2 पार्ट है ना, अंश में क्या है 2 फंक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे 2 अंश दिख रहा है, लेकिन हर क्या है एक ही है ना, तो जितना भी अंश होता है उसका ये दोनों हर होगा। 2 अंश है ना प्लस में करके, तो ये दोनों हर होगा। मतलब कि sin स्क्वायर एक्स का यह दोनों हर होगा और cos स्क्वायर एक्स का यह दोनों हर होगा। इसी में ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए जब ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। sin स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे दे देंगे sin स्क्वायर एक्स इंटू का दिया है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखिए ना इसको फिर कर दिया ना, तो sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये चीज हो गया। ठीक, अब देखिए यह साइन से क्या होगा, यह साइन कैंसिल होगा ना, sin स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स से कैंसिल। यहाँ पे आइए cos स्क्वायर एक्स ये भी कैंसिल। तो चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/, क्या cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यह dx को लगाते रहिए है ना, dx को लगाते रहिए। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/sin स्क्वायर एक्स, ये चीजें मिल गया dx। त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे हम लोग, देखिए समाकलन में देखिए साइन का इसका त्रिकोणमिति ना होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े होंगे कि ये होता क्या है 1/cos किसका उल्टा होता है, तो क्या होता है सेक का। तो देखिए इस तो स्क्वायर में ना, तो लिख देंगे इसके उल्टे की जगह पे होता है ना कि सेक cos स्क्वायर है ना, cos x बराबर क्या होता है 1/sec x है ना। उसी प्रकार sec x, उसी प्रकार यहाँ पे होता है sec x इक्वल टू 1/cos x। तो देखिए ना यहाँ पे क्या दिया 1/cos x दिया, तो sec, ये देखिए 1/ क्या दिया cos x दिया है, तो क्या लिख नहीं सकते हैं sec x। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया तो उससे क्या मतलब इसका sec स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी क्या होता है इसी का उल्टा होता क्या है, यहाँ पे sin x इक्वल टू 1/cosec x है ना, क्या होता है cosec x, ये चीज होता है। तो इसी का उल्टा ये भी होता है। तो यहाँ पे साइन क्या दिया है ना, तो इसके जगह क्या लिख देंगे cosec। इसी तरह समझ लेंगे इस चीज को
है, ये सब त्रिकोणमिति का है। तो यहाँ पे आएंगे जब तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का लिख देंगे कॉसेक एक्स का, यहाँ पे स्क्वायर डी एक्स, बस समाकलन कर देंगे ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये चीज अब तो इसका समाकलन क्या होता है 10x, इसका क्या होता है माइनस का क्वाट एक्स प्लस का सी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, ये क्या दिया क्वेश्चन हमारा, समाकलन है cos 2x अपान के रूट में 1 प्लस साइन 2x दिया है ना। तो चलिएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम जानते हैं त्रिकोणमिति में cos 2x है ना, सब त्रिकोणमिति है, सब सूत्र याद है ना, जब बनेगा तो देखिए cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये बस इसको रख देंगे है ना। अब 1 के लिए देखो बताया, अभी बताया इसके अगले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो 1 की जगह यह रख देंगे। ऐसा नहीं cos 2x का सूत्र क्या होता है, अरे साइन 2x का, तो साइन 2x के इस जगह पे क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये स्क्वायर बताइए। 3 सूत्र लगेगा आपको त्रिकोणमिति का, तब जाके यह क्वेश्चन बनेगा। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, ये चीज, ये 1 की जगह पे ये चीज, और साइन 2x जगह ये चीज, ठीक। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे समाकलन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 की जगह क्या बताइए ये चीज है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये चीज हो जाएगा 1 की जगह 2x, साइन 2x जगह रखेंगे ये चीज, तो लिखेंगे 2 साइन एक्स cos एक्स। चलिए अब दिख रहा है थोड़ा सा कि हम पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, तो बस उसी पर दिख रहा है, तो ब्रेक कर देंगे। ए की जगह क्या है कॉस, बी की जगह साइन, तो इसको ब्रेक कर देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक में प्लस होता है, एक में क्या होता है माइनस, कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू साइन एक्स, इस पर ब्रेक कर देंगे। हम पढ़े हैं क्या चीज कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं सब लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये तो सब लोग पढ़े हैं ना। तो देखिए ना ये क्या दिख रहा है आपको, वहीं पे ए की जगह क्या दिख रहा है, ए की जगह देखिए, ए की जगह साइन एक्स और बी की जगह कॉस एक्स, उसी पर ब्रेक किया गया, ए का वर्ग धन बी का वर्ग और धन 2ab, तो का इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है रूट का ये चीज छूटा है ना, चलिए इसको लिख लेते हैं रूट, तो ये क्या हो जाएगा आएंगे तो साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये तो रूट में आया था, रूट में छूटा था तो इसको लिख लिया, यहाँ पे भी रूट लिया। होता क्या है कि देखिए ना, इसको खोलेंगे तो ये ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, लेकिन इस चीज को समझेंगे हम, ये रूट में दिया है तो क्या इसको साइन एक्स प्लस cos एक्स है, इसका होल स्क्वायर दिया, ये क्या है रूट में, तो चीज को समझिएगा। देखिए साइन एक्स प्लस cos एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इस रूट को 1/2, आप पहले से पावर था 2 ये है ना, तो ये क्या होता है पावर ये कैंसिल हो जाता है, बचा का साइन एक्स प्लस cos एक्स की पावर 1 बचा ना, तो ये इसका मान यही आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से निकालेंगे समाकलन, तो देखिएगा cos एक्स प्लस का साइन एक्स और यहाँ पे cos एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा यही चीज आएगा साइन एक्स प्लस का cos एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस से प्लस कैंसिल है ना, प्लस से प्लस कैंसिल, बचा क्या ये जो dx लगा दीजिए, इसमें dx है इसको लगा दीजिए है ना। अब हो गया का हमारा क्वेश्चन खत्म है ना, बस क्या कर देना है समाकलन कर देना है, और कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन हमने बना दिया। चलिए यहाँ पे बचा क्या यही चीज ना, समाकलन लगा देंगे cos एक्स dx माइनस समाकलन साइन एक्स और dx, इसमें क्या करें समाकलन लगा देंगे, तो cos का समाकलन क्या होता है साइन एक्स है ना, cos का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है माइनस का cos एक्स, तो माइनस खुद है प्लस हो जाएगा cos एक्स प्लस का सी, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए, समाकलन के सीरीज का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से मतलब कह रहा है ना कि इसको बस लगा जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं आज का है, आज जब तक चलेगा यहीं से क्वेश्चन आएगा समाकलन का ना, जो प्रीवियस पेपर का है सब 4 बार 5 बार लगातार क्वेश्चन आए हुए, सिंपल है दिख रहा है, लेकिन क्या है क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये नहीं कि सिंपल है तो छोड़ देना है, आएगा पेपर में 1-2 नंबर में तो क्या करेंगे लगाना पड़ेगा ही। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एक्स का स्क्वायर सेक
का जो एंगल दिया है ना, सेक का जो एंगल दिया एक्स स्क्वायर टर्म में दिया है ना, तो क्या हमें यहाँ चाहिए का एक्स ना, तो क्या इसको हम टी नहीं मान लेंगे, लेट कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या होता है समझ लीजिए, एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन पहले आ जाता है, एक्स पावर एन माइनस वन घट जाता है, तो इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, टू पहले एन है ना, तो एन का मतलब टू यहाँ पे है, तो टू पहले जैसे एन पहले आ गया, और उसके बाद टू माइनस वन, इसका मतलब क्या है वन ही हो जाएगा, तो ये भी खत्म, और हो जाएगा यहाँ पे डी टी अपान डी एक्स, ठीक, तो टू यहाँ पे हुआ का एक्स हुआ ना, यहाँ इसको मिटाते हैं ना ये चीजें, चलिए लिख भी देते हैं क्या, एक्स की पावर एन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, चलिए यहाँ पे करते हैं, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा डी एक्स इजकल टू डी टी होगा। आपको चाहिए का एक्स और डी एक्स चाहिए, टू को जरूरत नहीं, एक्स और डी एक्स की जगह पर लिख सकते हैं, टू को हटा दीजिए, एक्स और डी एक्स जगह लिख देंगे डी टी बाई टू, एक्स और डी एक्स जगह लिख देंगे डी टी बाई टू, एक्स और डी एक्स लिख देंगे डी टी बाई टू, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे टी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या नहीं, सेक स्क्वायर का सेक है ना, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे बाबू टी, माने है ना, तो टी रख देंगे, और देखिए ना यहाँ पे क्या एक्स और डी एक्स जगह रखेंगे, एक्स और डी एक्स जगह रखेंगे यही ना, देखिए एक्स और डी एक्स का मान क्या डी टी अपान टू, एक बटे टू को काम मान लीजिए ना, एक बटे टू काम मान लेंगे, समाकलन और क्या जाएगा सेक टी और डी टी, ये चीज हो गया। और ये इसका समाकलन होता क्या है, एक बटे में दो लॉग में होता है, लॉग होता क्या है सेक टी, यहाँ पे टी है तो टी ले लेंगे, अब प्लस क्या होता है बाबू टेन टी प्लस का सी, समाकलन हो गया तो सी लगा देंगे बस। अब कर देना क्या है एक बटे टू, यहाँ पे क्या लॉग और सेक टी, ये बताइए ना टी की जगह पे क्या माने थे एक्स का स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे टेन टी है, टी की जगह क्या है एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये प्लस सी, तो इसका समाकलन हमारा क्या होगा यही हो गया। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6वां नंबर में क्वेश्चन में समाकलन लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स है ना, क्या है लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि कौन सी चीज को माने कि जो कि हमारा क्या आ जाए ये चीज आ जाए ना, तो हमें पता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, इसको हम मान लेंगे लॉग एक्स इजकल टू टी, हमें पता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, यदि अवकलन करेंगे एक्स का पेज तो वन अपान एक्स होता है, यहाँ पे डी टी आ जाएगा अपान डी एक्स, चलिए वो इसे इधर एक्स डी एक्स को इधर भेजेंगे है ना, ये चीज आएगा क्या है यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी टी हुआ। चलिए देखिए एक्स वन अपान एक्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, वन अपान एक्स डी एक्स जगह रख देते हैं डी टी, और ये जो माने हैं क्या चीज माने हैं देखिए समाकलन, और लॉग एक्स जगह माने वो टी है ना, यहाँ वन अपान एक्स और डी एक्स जगह लिखेंगे डी टी बस। अब इसका समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन हम लोग पढ़े होंगे कहाँ पे, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपान क्या होता है एन प्लस वन, ये चीजें होता है। तो यहाँ पे क्या एक्स की पावर है तो एक्स नहीं है तो क्या टी है ना, टी की पावर वन है तो लिखेंगे क्या वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा टी के पावर टू, और वन प्लस वन क्या हो जाएगा भी टू, और प्लस का सी, और जो चीज है वो चीज कर देंगे एक बटे में दो, ठीक। यहाँ पे क्या है लॉग टी की जगह मान है लॉग, लॉग एक्स इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का सी, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, देखिए कितना छोटा दिखा लेकिन क्या है 2020 में आया हुआ है, एक बार नहीं आया है, 2020 और 14 में लगभग मतलब 2-3 बार एक क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे देखिएगा, एक्स और दिया समाकलन एक्स और साइन एक्स डी एक्स दिया, तो हमें देख कर ही बता सकते हैं कि यह दो फंक्शन पे टूटेगा है ना, जो सूत्र होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का समाकलन हमारा इसी पर टूटता है। तो हम करते क्या है फर्स्ट फंक्शन को रोक देते हैं और दूसरे का क्या करते हैं समाकलन माइनस कोष्टक बंद, पहले का क्या करते हैं अवकलन, पहले का अवकलन और इनटू सेकेंड का फिर समाकलन और ओवरऑल समाकलन है ना, ओवरऑल मतलब जो मान आएगा इसका समाकलन। चलिए इसी पे ब्रेक करते हैं। तो देखिएगा ब्रेक करने से पहले होता क्या है कि इसमें हम कौन सा पहला माने और कौन सा दूसरा, तो जिसको नहीं पता, जिसका हमें समाकलन नहीं पता है उसको क्या मानते हैं पहला फंक्शन, और जिसका पता होता है उसको हम क्या मानते हैं
सेकेंड फंक्शन। तो देखिए हम इसको नहीं माने तो इसको मान लेते हैं क्या, देखिए ये तो चीज है, लेकिन ये उससे पहले एक चीज होता है, जब ये देखिए दोनों फंक्शन का हमें, जब क्या होता है कंडीशन इसका 2-3 होता है, जब क्या होता है दोनों फंक्शन का हमें समाकलन नहीं पता होता है, उस कंडीशन में ये अप्रोच लगाते हैं कि जिसका हमें पता होता है, नहीं पता तो उसको पहले मान लेते हैं, जिसका पता होता है बाद में। लेकिन चीजों को समझिए, इसमें दोनों का हमें पता है, एक्स का भी इसका भी, तो जिसका पता होता है दोनों का जब पता होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक्स की पावर एन वाले को क्या मान लेते हैं पहला फंक्शन। इस समय दोनों का पता है, उस समय दोनों का नहीं पता होता, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जिसको नहीं पता होता है उसको फर्स्ट मानते हैं। लेकिन जब दोनों का पता होता है, देखिए एक्स का भी साइन एक्स है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं कि एक्स के पावर एन वाले फंक्शन को पहला मान लेते हैं और जो बच जाएगा दूसरा, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। चलिए रखते जाते हैं ना, एक्स और साइन एक्स डी एक्स का समाकलन यहाँ पर रखें, फर्स्ट की जगह एक्स रख देंगे, समाकलन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे समाकलन कोष्टक बन, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन, ये चीज कर देंगे, बस डाटा रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड की जगह क्या है साइन एक्स, तो लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स ओवरऑल का, ये चीजें लिख देंगे। अब चलिए बस समाकलन एक्स साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पे आइए, यहाँ पे समाकलन दिया है डी एक्स, एक एक्स का अवकलन डी एक्स बाई डी एक्स, उसका अवकलन क्या हो जाए जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन करना होता है उसका वन हो जाता है ना। यदि उसी के सापेक्ष उसी का समाकलन अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कास का समाकलन साइन का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, ये चीज हो जाएगा। यह माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे माइनस कास एक्स, यह माइनस को क्या कर देगा प्लस हुआ, और समाकलन करना है किसका कॉस एक्स डी एक्स का। चलिए यहाँ पे कर एक्स माइनस का कास एक्स, इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होता है प्लस का साइन एक्स, कास का समाकलन करना प्लस का साइन एक्स, समाकलन पूरा होगा सी। अब बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, करना होगा तो साइन एक्स माइनस का एक्स कास एक्स प्लस का सी, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही इसका आंसर है। इस समाकलन के सीरीज को इतना महत्वपूर्ण जान के पढ़िए कि जिससे कि मतलब यहीं से समाकलन आएगा, हम यह कह रहे हैं गारंटी ले रहे हैं कि यहीं से समाकलन आएगा। इस समाकलन के सीरीज को रोज वीडियो अपलोड करेंगे, लगभग 1 हफ्ते से ऊपर जाएगा, लेकिन इस सीरीज में जितना क्वेश्चन करा देंगे इसको एकदम रट मारिएगा, 2 बार 4 बार लगा जाए, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आया हुआ है और 2 बार नहीं 4 बार कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस चीज को समझिए, लगाइए। इस समाकलन की सीरीज को थोड़ा सा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए जिनको समाकलन जो एकदम बेसिक से नहीं पढ़ा होगा वो भी समझ जाएगा, है ना। सब सूत्र लिख दे रहे हैं, सब चीज समझा दे रहे हैं, तो समाकलन नहीं भी पढ़ा हो समाकलन यहाँ पढ़ लेगा शुरू से अंत तक। इस समाकलन का मतलब यहाँ से क्वेश्चन एक भी पेपर में नहीं बनेगा, ये पूरी गारंटी है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, इस चैनल को बताइए कि समाकलन सीरीज चल रहा है। चलिए पढ़िए, यहाँ पे यह गारंटी है कि यह आएगा तो आएगा क्वेश्चन समाकलन की सीरीज से। चलिए थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।